एक कहावत है कि बुजुर्ग हमारे घर के वो पेड़ होते हैं जिनकी छांव बहुत ही आनंददायी होती है। जब तक वो छांव रहती है तब तक घर में खुशहाली रहती है। कैसे, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे से जिद कर रहे थे कि उनकी जो चारपाई है वो गैलरी में डाल दी जाए। तो बेटा बहुत परेशान था क्योंकि बीमार पिता थे और जिद कर रहे थे। और बहू भी बड़बड़ाने लगी बुजुर्ग पिता की बात को सुनकर के, कहने लगी कि ऐसे भी घर में होता है किसी के कि कोई एक कमरा भी दे बुजुर्गों को, लेकिन हमने तो दूसरी मंजिल पर ही सही एक कमरा तो दे दिया। अब इन पर वहाँ चैन से लेटा भी नहीं जाता है। अब इन्हें हमने नौकरानी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, फिर भी ये जिद कर रहे हैं कि हमें गैलरी में जाना है, वहाँ लेटना है। ऐसे भी कहीं होता है। अब जब बेटे ने पिता की बात को सुना तो बेटे का स्वभाव था कि अपने पिता की हर जिद को पूरा करना। तो बेटे ने एक चारपाई ला करके और गैलरी में डाल दी। अब पिता वहां लेट गए। अब वो पिताजी बच्चों के साथ खेलते, नाती पोतों के साथ खेलते, लॉन में बाहर घूमते टहलते और चारों तरफ इधर घूमते उधर घूमते, कहीं बेटे से कुछ खाने को मंगाते, बेटा सामने आ जाता, बहू सामने आ जाती, सबको खिलाते अपने साथ। बेटों के साथ, बच्चों के साथ वो फुटबॉल खेलने लगे। तो अब बेटा तो घर से बाहर चला जाता नाती पोतों के साथ, शाम को सुबह खेलते समय अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन बेटा घर में आता है, वैसे ही एक उनका जो नाती था वो बाहर खेल रहा था। तो उसने कहा, अपने दादा से कहा कि दादा बाहर मेरी बॉल चली गई है, उधर से मेरी बॉल फेंक दो। जब नाती की बात को दादा सुन रहे थे तो तब तक उनका बेटा आ गया। बेटे का नाम नितिन था। तो जैसे ही वो नितिन घर में आता है और वो सुनता है कि नाती का नाम अंशुल था, तो अंशुल की बात को सुनता है तो वो डांटता है उसे और कहता है, बेटा बड़े बुजुर्गों से ऐसे नहीं बोलते हैं, दादा में इतनी क्षमता नहीं है जो तुम्हारी बॉल उधर से उठा करके इधर फेंक दे। तो अंशुल कहता है कि पापा हर रोज बाबा ही तो बॉल फेंकते हैं। जैसे ही वो नितिन अपने बच्चे की बात को सुनता है तो आश्चर्य से पिता की ओर देखता है। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुमने हमें दूसरी मंजिल पर सारी सुख सुविधाएं तो दे दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं दिया था। आज मुझे जब अपनों का साथ मिला तो मैं स्वस्थ भी हो गया हूँ, अब बीमार नहीं रहता हूँ, अपनों के साथ समय व्यतीत करता हूँ। तो नितिन सोचने लगा कि आज के समय में हमारे बुजुर्गों को, हमारे घर के बड़ों को एकांत सारी सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। आज अगर उन्हें ज़रूरत है तो अपनों के प्यार की ज़रूरत है। अगर ये अपनों का प्यार मिलता रहे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो उन्हें अपने आंखों के सामने रखें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। अगर आप एकांत दे देते हैं, घर के बाहर सारी सुख सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन अपना प्यार नहीं देते हैं, तो सारी सुख सुविधाएं उनके लिए मिट्टी के समान होती हैं और इसीलिए वो बीमार होते हैं, क्योंकि अपनों का साथ और प्यार उन्हें नहीं मिलता है। तो अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो उम्मीद है कि आज से अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उन्हें प्यार देंगे, उनकी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो पेड़ हैं जिनकी छांव अगर चली जाए तो घर में खुशहाली भी नहीं आती है। यानी कि घर की खुशहाली, आबादी जो कुछ भी होती है इनके साथ ही चली जाती है। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करें।